मुत्तहदा अरब अमीरात को फौजी फाउंडेशन के शेयर दिए जा रहे हैं। मार्च के अंदर डील मुकम्मल होने का अंदेशा। साथ साथ जमान पार्क के गेट सालों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने खोल डाले। इमोशनल वक्त पीटीआई के लीडर्स का, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बेनजीर भुट्टो की डेथ एनिवर्सरी अब 18 साल होने को आ चुके हैं। उस पर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल के नारे लगवा दिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं एक बड़े इंकशाफ से। पाकिस्तान के जो कठपुतली नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर दो चीजों के ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा, मगर पहले सबसे अहम बात, जो एमबीजी आए हुए थे अभी, उन्होंने फौजी फाउंडेशन के उनको शेयर्स अपेरेंटली ऑफर किए गए हैं। याद रखें, फौजी फर्टिलाइजर जो पूरी उसी अम्ब्रेला का फैमिली यूनिट्स का एक हिस्सा है, उसने भी पीआईए के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। वो एक अलग डील है, मगर इसको इन्वेस्ट तो नहीं किया, वो बेसिकली लग गए हैं उस डील के साथ जो उन्हें कौड़ियों के दाम पे मिली है। मगर इसाक डार ने एक बड़ा इंकशाफ किया कि इन्वेस्टमेंट तो कोई आ नहीं रही। हमें पता है यूएई किसी चीज के इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो इनफैक्ट डाइवेस्ट कर रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, साल के शुरू के अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानी बॉन्ड से अपने पैसे निकाले थे। वो रिकॉर्ड के ऊपर आप लोग जाके देख सकते हैं। अब क्योंकि और इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कुछ और बेचने के लिए फाउंडेशन के शेयर ऑफर किए हैं मुत्तहदा अरब अमीरात को। सुने इसाक डार स्पेसिफिकली क्या कह रहे हैं इस चीज को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। They will be acquiring some shares and this liability will end. वो फौजी फाउंडेशन ग्रुप की शेयर्स होंगे। एक्सटेंसिव मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो कमेटी है इस हवाले से मेरे चेयरमैनशिप में, और फौजी फाउंडेशन जो है ग्रुप को लीड ले रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 31 मार्च तक ये ट्रांजैक्शन पाया तकमील तो होगी, और कुछ शेयर डिसइन्वेस्ट होंगे फौजी ग्रुप के मुख्तलिफ कंपनीज के, और वो $1 बिलियन जो है वो हमारी नो लॉन्गर लायबिलिटी होगी। तो इसाक डार ने ये इंकशाफ आखिरकार आके कर ही दिया कि अब फौजी फाउंडेशन के जो शेयर हैं वो मुत्तहदा अरब अमीरात को ऑफर किए जाएंगे। इसके ऊपर फाइनलाइज होगी डील। कह रहे हैं अगर हुई तो मार्च में जाके ये बातचीत होगी। एक और उन्होंने इंकशाफ किया इसके ऊपर। बड़े लोग कह रहे थे कि जी ट्रिप की है, स्टेट विजिट की है। मैं इसके ऊपर आपको पहले ही बता चुका था कि ये नूर खान एयरबेस पे लैंड हुए हैं और फिर ये रहीम यार खान के लिए रवाना हो गए, जहां पे ये अपना ये काले गोश्त का शिकार करते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स जो इनकी एफ्रोडिजियाक प्रोवाइड करती हैं बेसिकली। अब एफ्रोडिजियाक क्या एलिमेंट्स होते हैं उस बर्ड के अंदर, तो वो यही जानते हैं। मगर उसके ऊपर भी अब आके एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है इसाक डार ने, वो भी आप सुन सकते हैं। और अब आप जाके सुने कि वो क्या कह रहे हैं कि ये ट्रिप कहाँ हुई, कैसे हुई, जो मुशावरत हुई, मुलाकात हुई, वो किधर हुई। बाकी जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का आपने कहा है कि उनका प्लान ब्रीफ ही था, क्योंकि इनका अपना हंटिंग का आपको पता आते हैं। लेकिन पिछली विजिट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने, कि आपने जब भी आना है आपने इस्लामाबाद जरूर आना है। तो वो इस्लामाबाद उन्होंने कल से उनकी हंटिंग, यहाँ से जाने के बाद वो पहुंचे हैं। ये नहीं कि पहले रहीम यार आ गया फिर वहां से आए, तो सीधा यहीं आए हैं। उन्होंने अपना विजिट किया है। तो बड़े मियां नूर खान बेस से निकले ही नहीं, ये है असली बात जो अब खुल के सब हर कोई ही कह रहा है। मगर जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स थे और इनके जो टाउट अकाउंट्स हैं, फौजीत अकाउंट्स हैं, पीडो वाली अकाउंट्स हैं, ये सब वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो गाड़ियां बैठ के निकले थे थोड़ी देर के लिए और फिर बाहर अंदर घुसे। वो यार क्या तुम कौम को तुमने इतना रुला दिया है, तुमने इतना रुला दिया है ना पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इन्होंने कौड़ियों के दाम, यानी आपने पहले कर्जे हटाए, फिर आपने फेंकी वो चीज फ्रंट पे डाल के किसी को, और पीछे निकला फौजी फर्टिलाइजर भी इन्वॉल्व है उसके अंदर। यार फौजी फर्टिलाइजर क्या कर रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की डील के अंदर? क्योंकि पैसे कमाने की बात ना सब कि अब तो यानी कौड़ियों के दाम कुछ बचा ही नहीं। मगर जब एक मुल्क मजबूरियों के ऊपर आके, और मुल्क के अंदर इक्तिदार जो है वो अपनी मजबूरियों को पूरा करने के लिए कुछ करता है, तो फिर हालात यही होते हैं जो हमारे सामने हैं। और ऐसी ही शायद एक मजबूरी है जिसने आसिफ अली जरदारी को
मजबूर किया और बिलावल भुट्टो जरदारी को मजबूर किया कि वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत आप कह लें कि 18वीं बरसी के ऊपर जब वो घड़ी खुदा बख्श पहुंचे एक वफ्द के साथ पूरा स्टेज पे चढ़े, तो मोहतरमा की जो रूह थी वो किस तरीके से तड़प रही थी, ये बातें सुन के उनकी कि किस चीज की वो बुलंदी कर रहे थे, किन बातों के ऊपर वो उतर आए थे। फील्ड मार्शल की तारीफें चल रही थी स्टेज के ऊपर मोहतरमा की 18वीं बरसी मनाने के मौके के ऊपर। कैन यू बिलीव इट? मैंने कवरेज की हुई है जब बेनजीर भुट्टो को मारा गया था पिंडी के अंदर 27 दिसंबर 2007। मेरे दिमाग के अंदर बहुत वाजे तौर पे मौजूद है क्योंकि मैं उस वक्त रिपोर्टर था, प्रेजेंट करता था खबरें डॉन न्यूज इंग्लिश के ऊपर। हमने चैनल लॉन्च किया था उसी साल और हमारी कवरेज चल रही थी, इलेक्शंस भी आने वाले थे। तो मैं केपी से लेके कहां कराची में पहुंचा कोई 23 दिसंबर को। अक्टूबर के अंदर अटैक हो चुका था, उस अटैक के अंदर भी कवरेज थी। घर हमारा करीबी था मेरा कारसास के, और मैं वालिद उनको अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए, हम दोनों गए। जो साइट थी 130 के करीब लोग अक्टूबर में शहीद हुए। फिर जब मोहतरमा को मारा गया तो मुझे बुलाया गया कि यार तुम्हें जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तो मैं घर से निकला हूं और मैं गया हूं रास्ता माई कोलाची की तरफ, और मेरा पुराना स्कूल था सेंट माइकल्स, उससे साइड से निकल के मैंने कोशिश की और रास्ते सब बंद थे, 2 तलवार 3 तलवार ये सब एरियाज बंद थे। तो मैं जब मेन माई कोलाची में पहुंचा तो वहां पे कोई 8 या 9 लोग थे, यंग से लड़के होंगे, और जलाओ घराव हर तरफ गाड़ियां जल रही थी। और जब मैंने देखा और ये लोग मेरी तरफ बढ़े हैं तो मैंने देखा कि पीछे की शीशा मेरा खिड़की टूटी है, तो किसी ने एक रॉड मार के वो खिड़की तोड़ी थी और रोकने की गाड़ी कोशिश कर रहे थे वो। तो मैंने उस एक्सीलेटर पे डाली और मैं निकला हूं सीधा, और किस तरीके से मैं उस एरिया से निकला हूं मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है। तो खैर मैंने उस रात तो कवरेज नहीं हुई, मगर सुबह 5 बजे मैं दोबारा पहुंचा। एक दोस्त के बहन के दोस्त की वालिद का घर था, उधर पहुंचा, उधर अपनी गाड़ी मैंने पार्क की, उधर रहा मैं रात भर और फिर निकला हूं दोबारा और ऑफिस पहुंचा हूं। तो वो जो सीन्स हैं वो मेरे दिमाग के अंदर अभी बहुत वाजे हैं, क्लियर हैं। और फिर जिस तरीके से उनको दफनाया गया घड़ी खुदा बख्श के अंदर और पूरा वो जो चला, और अब 18 साल बाद क्या बातें हो रही हैं आप खुद ही सुन लें वहां पे कि आसिफ अली जरदारी, जो अभी भी मेरे दिमाग के अंदर एक खटकता है उस वाक़े को लेकर, याद रखें रहमान मलिक तो चले गए ऊपर, वो भी थे उसके अंदर मौजूद एक तरीके से, मुशर्रफ का नाम उन्होंने लिया था। खैर सुने आप ये क्या कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी पहले, और फिर बेटे की बात आपको सुना। जनरल आसिफ मुनीर साथ साथ हैं, और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपुल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की अवाम ने बनाया है। तो ये था आसिफ अली जरदारी। अब बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं इस मौके के ऊपर? शर्म की बात है कि जिस कुव्वत ने, जिस आमरीत ने बेनजीर भुट्टो के अराउंड सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए कि पिंडी के अंदर उनको इस तरीके से बेदर्दी से मारा गया, और फिर वो जगहें भी धो दी गई जहां पे वो एविडेंस और सब चीजें थी, उनकी फौरन दस्ती उनके ऊपर पानी फेर दिया गया कि कुछ बचे ही ना, कोई एविडेंस ही ना बचे। अब उनका बेटा के क्या कह रहा है और किस तरीके से कह रहा है? जो पाकिस्तान की जीत हासिल हो चुकी है उसकी अभी तक भारत हजम नहीं कर सके, वो हजम नहीं कर सके। वो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। ये अपने इक्तदार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, किसी को भी बल्ली चढ़ाने के लिए तैयार हैं, इनकी मां क्यों ना हो। और बेनजीर भुट्टो ने अपनी अल्टीमेट सैक्रिफाइस दी इस मुल्क के लिए, और यहां पे इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए, चैलेंज करने के लिए। मगर फिर इवेंचुअली क्या हुआ? पाकिस्तान खप्पे के नारे तो लगाए, मगर अब पाकिस्तान किस तरीके से खप्पे हो रहा है वो आपके सामने है। अच्छा, एक और चीज, इस अगली खबर पे जाने से पहले, कुछ सालों पहले की ये वीडियो है, 90s की वीडियो है ये, और आसिफ अली जरदारी उस वक्त किसी और रंग में थे, किसी और जोश में थे।
वो अपनी करप्शन जो इल्जामात लगे थे उनके ऊपर 90s के अंदर, उनको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पोलो ग्राउंड बनाया था इन्होंने पीएम हाउस के पीछे, और बड़ा एक वो सीन थे उधर भी, आप समझ सकते हैं। तो एक क्लिप है मुख्तसर सी, एक फॉरेन जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू दे रहे थे और जस्टिफाई कर रहे थे कि भाई क्या हुआ फिर, ये कोई गवर्नमेंट के पैसे तो मैंने नहीं लिए। तो वो देखें। What lifestyle? I live on government expense. For last 3 years, all my expenses are paid by the government. Living in a PM house, you don't pay for nothing. Well, for example, why is it that the government was expected to pay the expenses for your polo ponies? They weren't paying for my polo ponies. There were a bunch of friends. Polo field is a grass field, 14 acres long. It's not a multi-story building that you're constructing with a lot of money. And let them bring that charge against me. Let them prove it. तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे सीडीए के, इस्लामाबाद के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनके पैसे खर्च करके ये इन्होंने स्टेबल बनाए, और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो मेरे दोस्तों ने मुझे दिए थे, ये कोई मैं इमारत थोड़ी खड़ी कर रहा था, मैं ये तो पोलो ग्राउंड था, ये घास है उसके ऊपर सिर्फ। ये इनकी कुल औकात है और सब एविडेंस मौजूद है, रिपोर्टेड एविडेंस है ये। सरे महल पाकिस्तानियों ने सिर्फ नहीं किया, ये पूरी दुनिया से, और इसी बंदे को उन्होंने आके इम्पोज दोबारा किया दूसरी बार, जिसने पहली बार जो हम जानते हैं क्या किया सो किया। अयान अली हम नहीं भूले, वो सूटकेस हम नहीं भूले पैसे भरे हुए जो दुबई लेके जाए जा रहे थे, जो और हरकतें हैं, राव अनवर और ये सब इन्हीं के लोग हैं ना, इन्हीं के लोग हैं। और ये किन के लोग हैं जिनके नारे लगा रहे थे बेनजीर के बरसी के स्टेज के ऊपर? तो खुद ही आप देख लें, इमेजिन इनका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट तो चलें जो भी है, मगर पाकिस्तानियों का माइंडसेट चेंज हो गया है। लाहौर के अंदर सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर एक रात फिर एक बड़ी रैली निकली है बहुत हिस्सों से लाहौर के, और ये मंजर हमने लाहौर में 9 मई के बाद नहीं देखे। साउंड बाइट जी सुनाऊंगा आपको मैं। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, जमान पार्क जो इमरान खान का रेजिडेंस है, जहां पे उसके गेट भी खोले गए और वहां पे बहुत ही इमोशनल एटमोसफियर था। तो एक रिपोर्टर था, उसने शफी जान, जो बड़ा एक जबरदस्त लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, केपी के अंदर बड़ा अंडरस्टेटेड आदमी है, मगर वो काम जब करता है ना तो वो पूरा काम करता है इस तरीके से। एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या आपके ख्यालात हैं, तो वो क्या हुआ उनके साथ देखिए। कैसा लग रहा है इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के दरवाजे खुल गए हैं, और ये दरवाजे किस तरह खुलवाए हैं, ये राज जो है ना उससे पर्दा हटाएं। देखिए बड़ी यादी जुड़ी है यहाँ से। आज इमरान खान साहब तो नहीं है, इमोशनल फीलिंग्स हैं उनके। एक इमोशनल वक्त तो है डेफिनेटली, इस तरह कोई चीज अचीव करते हैं, और आप यकीन रखें कि जो कुछ ये लोग कर सकते थे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान के साथ किया है और कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों का जज्बा नहीं मरा। लाहौर आपने देख लिया, ये लाहौर के मनाजिर हैं, ये सब चीजें लाहौर में निकल रही हैं। ये रैलियां जहां पे एक झंडा उठाने के ऊपर शहर बानो नकवी अपने लोगों को कह रही है, पुलिस वालों को कह रही है, जो आया है स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं सब, वो कह रही है कि आई विल किल यू, कि अगर कोई झंडा मुझे नजर आया इस रेड लाइन के बाहर। कुछ और साउंड बाइट सुनाता हूं आपको मैं उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के जो जलसा हुआ उसके बाद बात को इख्तिताम पे लेके। आज बहुत खुशी हो रही है, जमान पार्क का बहुत अरसे बाद आए हैं यहाँ पर। हमने अपने लीडर अपने कायद की हिफाजत के लिए ड्यूटियां दी हैं और सारी रात जागे हैं। अभी थोड़ी खुशी है क्योंकि अकेले आए हैं, और इंशाल्लाह ताला मेरा लीडर मेरा कायद जल्द हमारे साथ होगा। आप मुझे बताएं, यहाँ खवातीन और बच्चे आ रहे हैं और उनको इन्होंने तीनों जो सड़कें पार्क के अंदर आती हैं हमारे ज़मान पार्क में, वो सारी बंद कर दी। ये बच्चों को रोक रहे हैं, ये औरतों को रोक रहे हैं, ये नहीं रोक सकेंगे। ये इंशाल्लाह ये ज़मान पार्क में भी सिर्फ आज जो सुहेल अफरीदी आज आए हैं, जैसे ये सारे आसरीन की फैमिलीज को मिल रहे हैं, आज यहाँ पे भी आ रहे थे। कहीं पे ये नहीं हुआ जो उन्होंने आके ज़मान पार्क में किया, यहाँ सारी सड़कें बंद कर दी। तो ये है सिचुएशन इस वक्त। हुकूमत वक्त बिल्कुल नाकाम और फेल हो चुकी है। फायर सेल्स उसकी जो चल रही हैं कौड़ियों के दाम पे, ये इवेंचुअली एक एंड गेम है भागने से पहले, कि अब तो यानी कुछ बचा नहीं है ना, सब चीजें सामने आ गई हैं, कर्जे भी, डील्स भी, लिबिया से लेके कहां तक, सऊदी अरब ने भी आपको झंडी दिखा दी है आपको। आपने भी डिफेंस मुआहदा साइन किया था सऊदी अरब के साथ, और बड़े लोग मुझसे पूछते हैं यार कि अगर वो MBS नाराज है तो ये क्या हुआ है। उस पर्चे की कीमत अब
शायद जो वो मुआहदा था उसके पर्चे की कीमत जो कागज के ऊपर साइन हुआ था उतनी भी ना हो, क्योंकि अमेरिका सऊदीज के साथ उन्होंने फौरन उसके बाद एक डिफेंस मुआहदा किया। सऊदीज ने आपको अपनी असलियत दिखा दी अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, आपका हिस्सा ना लेके, आपकी मदद ना करके, साथ साथ आपको यार क्या कहें इनको, यानी इट्स द डिसोनेंस इज सो रियल। और यहां पे उन्होंने एमबीजी जो एमबीएस के अब बिल्कुल मुखालिफ जा चुका है, यमन, सूडान, गजा, हर जगह पे उसको इन्होंने, उसने भी आके आपको झंडी दिखा दी, लैंड किया वो, और फौरन वो गया रहीम यार खान अपनी काली मुर्गियां खाने के लिए, फ्लाइटलेस बर्ड्स खाने के लिए, दोबारा बुस्टार्ड। तो खैर ये सिचुएशन है इस वक्त। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।